नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट, तुअर की तेजी मंदी की रिपोर्ट और उड़द की तेजी मंदी की रिपोर्ट। आपको बताया जाएगा इन तीनों जीन्स में आगे चलकर क्या तेजी मंदी रहेगी, फिलहाल क्या हो रहा है और आगे क्या रहने वाला है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही आपको वीडियो के अंदर चने के लायंस रोड खड़ी मोटर के एमपी राजस्थान के भाव बताएंगे, गेहूं के भी आपको लायंस रोड खड़ी मोटर के एमपी राजस्थान के भाव बताएंगे वीडियो के अंदर। साथ ही आपको कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव भी दिए जाएंगे और नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव भी आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, इन्फॉर्मेटिव रहेगी। वीडियो में अच्छा खासी नॉलेज है, बहुत सारा डाटा है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा ही जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है जी। साथ ही फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैं यूट्यूब चैनल चलाते हैं ऐसे हम व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं, आपको हम व्हाट्सएप सर्विस भी देते हैं। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ते हैं, मेरी व्हाट्सएप सर्विस आप लेते हैं, तो आपको क्या फायदा होगा, क्या क्या मिलेगा आपको वहां जुड़ने के बाद, सब आइए आपको बता देते हैं। तो व्हाट्सएप पे मिलेगी आपको सभी दालों की शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कल, यानी कि एक दिन पहले बता दिया जाएगा कि कल दाल बाजार कैसा खुलेगा, कल क्या तेजी मंदी रहेगी मार्केट के अंदर, आपको एक दिन पहले बता देंगे। और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले एक महीने में क्या होने वाला है, कितनी तेजी आएगी, कितना मंदा आएगा, कब तेजी आएगी, कब मंदा आएगा, कितना माल खरीदना है, कितना बेच देना है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही हम अपनी दालों की रिपोर्ट्स की सही होने की गारंटी भी लेते हैं। 90% हमारी सभी रिपोर्ट सही साबित होंगी, जो हम आपको बताएंगे वही मार्केट के अंदर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सब की तेजी मंदी की रिपोर्ट्स भी दी जाएगी। और आपको भारत की बड़ी बड़ी मंडियों के भाव मिलेंगे, जिसमें आपको दालों के भाव, सोयाबीन के, सरसों के, गेहूं के, मक्का के सभी रेट्स आपके फोन के ऊपर आपके व्हाट्सएप मैसेज पे लगातार आपको मिलते रहेंगे। साथ ही जो दिल्ली की बड़ी बड़ी दाल मिलें, इनकी रेट लिस्ट भी आपको डेली की डेली आपके फोन पे दी जाएंगी, भेजी जाएंगी। साथ ही आपको अपना खुद का पर्सनल कॉलिंग फोन नंबर दूंगा, जिससे हम उससे फोन पे डायरेक्ट 1 to 1 बात करके कभी भी किसी भी दाल की कोई भी तेजी मंदी रिपोर्ट या कोई अन्य जीन्स की तेजी मंदी रिपोर्ट मुझसे ले पाएंगे। ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही भाई मैसेज कर रहा है इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए एक छोटी सी फीस रखी गई है जो आपको पे करनी पड़ती है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं दिए गए नंबर मुझसे बात कर लीजिएगा, हम आपसे आगे बात कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर रहेगा, ठीक है जी। तो आइए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं आज का कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो आज का रेट है सोलापुर का 5470 रुपए यानी 54 रुपीज 70 पैसा, लातूर का 5430 रुपए यानी 54 रुपीज 30 पैसा, कुशनूर का 5430 रुपए 54 रुपीज 30 पैसा और हिंगोली का 5470 रुपए 54 रुपीज 70 पैसा। आ जाते हैं गेहूं के ऊपर। तो गेहूं एमपी का रेट है जी आज का लायंस रोड का खड़ी मोटर का 2270 रुपए यानी कि 22 रुपीज 70 पैसा। और गेहूं राजस्थान का भी आज का ये रेट है 2270 रुपए की 22 रुपीज 70 पैसा। अगर आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सब की तेजी मंदी की रिपोर्ट जाननी है, चाहिए आपको दालों की तेजी मंदी की रिपोर्ट के साथ साथ, तो ये सब कुछ आपको दे दिया जाएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं चने की। तो चना एमपी आज है 5025 यानी 50 रुपीज 25 पैसा और चना राजस्थान भी आज का 5025 यानी 50 रुपीज 25 पैसा। तो चना एमएसपी का रेट 5335, मंडियों में चना बिक रहा है 4546, लायंस रोड पे चना बिक रहा है एमपी का 5025। ये हो क्या रहा है, आइए इसके बारे में आपको सब समझाते हैं। देखिए, सब लोग जानते हैं, जो हम लगातार वीडियोस डाल रहे हैं, आपसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि सरकार ने 3 साल से चने को रोक रखा था। अब की बार उत्पादन 30% कम था, चना बढ़ता जा रहा था। 5000 में हमने आपको स्टॉक करवाया था, 5400 तक भाव गया, 400 रुपए की तेजी आई, उसके बाद और बढ़ने वाला था। पर साथ में आपको एक चीज बोली जा रही थी हमारी तरफ से कि अगर सरकार बीच में आ गई तो भगवान ही मालिक है। हुआ क्या, सरकार बीच में आई, सरकार ने नोटिफिकेशन लगाया, चने का स्टॉक बताइए, तुअर का स्टॉक बताइए, उड़द का स्टॉक बताइए। सरकार ने महाराष्ट्र में सोलापुर के अंदर और महाराष्ट्र में भी और उसके अलावा इंदौर में मीटिंग्स करी, छापे मारे। जो कि ये सब क्यों किया गया, दहशत मचाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए। व्यापारियों के मन में डर पैदा हो गया सरकार की अधिकारियों का कि कब मेरे गोदाम में आ जाए, पता नहीं कब चेकिंग करेंगे, कब छापा मारेंगे, पता नहीं क्या होगा। और इन लोगों ने इतनी सख्ती करी है कि ये लोग चेक कर रहे हैं कि भाई कितना हमारे पास आया है, किन किन व्यापारियों ने हमें स्टॉक दिखाया है। और इन्होंने साथ में एक चीज और छोड़ दी है सुर्रा मार्केट के अंदर कि अगर आपने स्टॉक नहीं दिखाया तो आपके माल को
जब्त कर लिया जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो ना, माल को जब्त कर लिया जाएगा। तो इससे क्या हुआ, बाजार में दहशत मच गई, डर का माहौल पैदा हो गया। जो व्यापारी बेचारा 3 साल से, पिछले 3 साल से मर रहा था, जिसके पास नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं था और नुकसान उसको लगता जा रहा था, ब्याज भाड़ा तक देने के पैसे नहीं है चना व्यापारियों के पास, इतना नुकसान चने के अंदर व्यापारियों ने खाया था। इस साल उम्मीद की किरण जागी, बाजार बढ़ भी रहा था, सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हो रहा था, पर इस सरकार को पता नहीं क्यों चने से एलर्जी है, क्यों चने की तेजी को रोक लिया जाता है, क्यों चने को डिब्बे में बंद कर दिया जाता है और उसको फिर खोला ही नहीं जाता। चना जो है 2021 से डिब्बा एनसीडेक्स बंद है। किसान हो, व्यापारी हो, जानते हो जब एनसीडेक्स में डिब्बा चना चलता था तो कितना मजा आता था व्यापार करने के अंदर और कितने अच्छे से भाव मिलते थे। ये क्यों बंद किया गया, कभी दिमाग लगाया? हम बताते हैं क्यों बंद किया। वो बंद इसीलिए हुआ ताकि सरकार अपने हाथ में चने की तेजी मंदी को ले सके। नाफेड के जरिए चना बेचती है पूरे साल और चना इनके तेजी मंदी के मुताबिक इनके हिसाब से चलता है। इस बात को आपको सोचना होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाला पॉइंट है। तो चने के अंदर जो है बाजार को रोक दिया गया। हमेशा की तरह इस बार उम्मीद थी कि 30% उत्पादन कम है, कहीं पे भी आवक का प्रेशर नहीं है, बाजार बढ़ेंगे, पर ये सरकार ने नोटिफिकेशन लगा के दहशत फैलाई और बाजार को तोड़ दिया गया। जो बाजार 5400 था वो 5025 पे आ गया, 400 रुपए का मंदा आ गया भाई सरकार की सिर्फ एक नोटिफिकेशन की गाइडलाइन से। तो जो आपको बताता आ रहा था हर वीडियो में, मैं बोलता था आपको कि सरकार है, राजा बाबू है, जो आदमी रात को 8 बजे नोट बंद कर सकता है वो क्या नहीं कर सकता। उसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलते थे कि सर लगता है आपको जो है नोटबंदी से काफी परेशानी है, ये वो है। ये सब एग्जांपल्स मैं इसीलिए देता था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर था कि कहीं सरकार कोई स्टेप ना ले ले, कहीं सरकार कोई स्टेप ना ले ले, क्योंकि जो ये बिना सोचे समझे स्टेप्स उठा लेते हैं उससे नुकसान किसका होता है? आम जनता का। तो यही बात थी दिल में और वही हुआ बिल्कुल। 400 रुपए चने में टूट गए। अब यहां से खेल समझिए आप सरकार का, ये लोग क्या कर रहे हैं। एमएसपी पे खरीद चल रही है, 11 लाख मीट्रिक टन चना अभी तक ये लोग खरीद चुके हैं एमएसपी के ऊपर 2023 में जो वे खरीद कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे 15 लाख मीट्रिक टन का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, लगभग 25 लाख मीट्रिक टन चना सरकार के पास जा चुका है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, ये किसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, मैं बताता हूं। देखिए 5335 खरीद रही है एमएसपी पे सरकार, चना चला गया था 5375, जाने वाला था 5400 क्रॉस करके 5500। उससे होता क्या, मंडियों में रेट बढ़ जाता चने का, तो सरकार को चना कौन बेचता, सरकार को कहां से मिलता? जो अभी जो 11 लाख मीट्रिक टन चना लेके बैठे हुए हैं लोग, कहां से मिलता है इनको? क्योंकि जो भी किसान है वो इनको माल ही नहीं देता, वो सब मंडियों में माल बेचते और किसान जो सरकार है देखती रहती। जो इन लोगों ने गेहूं में किया, क्यों किया इन्होंने, गेहूं में मंदा क्यों लेके आया? क्योंकि इनको बफर स्टॉक बनाना था और गेहूं की इनको खरीदी करनी थी। हालांकि अभी गेहूं में भी ये 30-40 रुपए ऊंचा खरीद रहे हैं, तो वही चीज चने के अंदर थी, इसीलिए इन्होंने चने के अंदर नोटिफिकेशन लगा दिया और चने के भाव को इतना गिर गया उसके बाद कि अब किसान बेचारा कहां जाए, वो क्या करेगा? वो 25 क्विंटल की इन्होंने वो रख दी है कि जी 25 क्विंटल माल पकड़ेंगे, उससे ज्यादा माल नहीं लेंगे। अरे भाई किसान ने जब बोया था उसको पता थोड़ी था 25 क्विंटल माल है, 50 क्विंटल है, कितना माल निकलेगा? किसानों को थोड़ी सपने आ रहे थे। अब इन्होंने नई गाइडलाइन, इनकी गाइडलाइन सुन लीजिए आप, 25 क्विंटल माल लेंगे भाई साहब, उससे ऊपर 5335 में माल ही नहीं लेंगे। बाकी का माल क्या करें, जमुना में फेंक दे क्या? मतलब कमाल है भाई, समझ से परे इनके, जिनके क्या रूल है, किस तरह के नोटिफिकेशन है, किस तरह के अफसर बैठे हुए हैं जो इनको गाइड करते रहते हैं। और इनको तो वही बात है, फिर ये तो साइन मारने वाली पार्टी, इनको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है मार्केट में। जो आम जनता कितनी त्रस्त है, कितनी परेशान है, व्यापारी कितना दुखी है, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है भाई। मैं जानता हूं जो लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं उनको दुख हो रहा होगा, बहुत दर्द हो रहा होगा, वो कमेंट बॉक्स में मुझे भर भर के गालियां भी देंगे, पर भाई जो सच है वो सच है। वो सच यही है कि ये सरकार जो है किसान और व्यापारियों के हित में काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। 3 साल से किसान और व्यापारी नुकसान झेलते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं और जो है चना टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। अब जीरा देख लीजिए भाई साहब, जीरे में आग लगी हुई है, जीरे में इतना भाव बढ़ गया। कोई इनसे पूछने वाला हो भाई जीरे में तेजी क्यों है, क्या कारण है उसका, क्यों ऐसे भाव बढ़ गए? हम बताते हैं कारण आपको भाई। देखिए इसका कारण वही है जो आप सोच रहे हैं। ज्यादा बोलना भी सही नहीं है सेहत के लिए, पर आप समझदार है, आप भी समझिए उस चीज को। हालांकि मैं ये नहीं कहता भाई, मैं किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं हूं भाई। कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, इनेलो है, जो भी गठबंधन है, हमको क्या लेना देना भाई। हम छोटे से व्यापारी हैं, अपना तो सीधा सा हिसाब है, सुबह काम पे निकले, शाम को आ गए, 2 पैसे कमा लाए, अपना दिल राजी हो गया, जय राम जी की। पर अब आप हालात देख लीजिए, 3 साल से व्यापारी मरा पड़ा है, काम नहीं कर पा रहा। 4थे साल थोड़ा सा बढ़ना था तो इन्होंने ऐसा कर दिया, तो फिर गुस्सा तो निकलेगा ना व्यापारियों का। हमारे पास रोज फोन आ रहे हैं, ये सरकार चाहती क्या है सर, क्या करें, हम तो फंस के बैठ गए हैं। तो भाई फंसे सब लोग हुए हैं। आगे देखिए चने की स्थिति यही है कि अगर सरकार ने आने वाले समय में ढील दे दी, सख्ती कम कर दी, तो बाजार फिर से बढ़ेगा। और जो ये 5025 का भाव है, ये लास्ट भाव है।
5,000 से नीचे चना जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब लगभग ये एमपी की बात कर रहा हूँ मैं, एमपी लॉरेंस रोड दिल्ली का रेट है ये, तो यहीं घूमता रहेगा। बाकी ऊंचा में जाएं तो ऊंचे में देखो अभी तो दहशत है, काम नहीं हो रहा। पर अगर इन्होंने सख्ती कम कर दी, इनके व्यापारी मंडियों को छोड़, जो इनके अधिकारी हैं मंडियों से चले गए, तो बाजार फिर से उठ जाएगा। बाकी भाई जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं किसी एक पार्टी के लिए बोल रहा हूँ या भाई मेरे को इस पार्टी से प्रॉब्लम है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यापारी आदमी अपने काम धंधे से मतलब है। अगर वही बात है, व्यापारी आदमी का काम ही नहीं चलेगा, वो नुकसान खा रहा है, ब्याज भरे जा रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, वो परेशान होकर क्या करेगा? वो यही बोलेगा ना कि सरकार हित में काम नहीं कर रही है, और बिल्कुल नहीं कर रही है। इसके लिए हमें सोचना होगा, और ये हम सब एकजुट होंगे तभी कुछ होगा। बाकी सरकार के कानों में कोई जू नहीं डंग रही, इनके मन में भी नहीं है ये ख्याल कि डिब्बे में चने को खोल दें या चने को थोड़ा तेज हो जाए, अरे 200 400 500 बढ़ जाएगा तो हमारे जैसे छोटे व्यापारी कमा के निकल जाएंगे। पर इनको वो भी समझ में नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए राम जाने क्या करना चाहते हैं, पर फिलहाल तो देखिए यही स्थिति है। बाजार यहां से टूटेगा तो नहीं, पर तेजी तभी आएगी जब सरकार जी हाँ, जब सरकार सख्ती को कम करेगी, ये कहती है चने की रिपोर्ट। आ जाते हैं तुअर के ऊपर। देखिए तुअर के अंदर क्या है, तुअर में भी स्थिति सेम है, बाजार बढ़ता जा रहा था, 50% उत्पादन कम था। रिपोर्ट दी थी आपको निकाल के बना के मैंने 2 महीने पहले, तुअर में तेजी आनी थी, उससे 1 महीना पहले बता दिया था कि यहां से माल स्टॉक कर लो, बाजार बढ़ेगा। बाजार बढ़ा 18 रुपए किलो, 1800 रुपए क्विंटल। भाई साहब व्यापारियों ने, जिन्होंने जो हम पे विश्वास करते हैं, उन्होंने माल खरीदा। इतना रिस्क तो उन्होंने तब भी लिया कि सरकार कुछ भी कर सकती है, पर उन्होंने रिस्क लेके फिर भी माल खरीदा हमारी रिपोर्ट मान के। भाई 1800 रुपए बढ़ गए क्विंटल के ऊपर, लाखों रुपए कमाए हमारे व्यापारियों ने, मोटा मुनाफा दर्ज हुआ, और उसके लिए आप लोगों ने मेरा तहे दिल से शुक्रिया भी किया है, बहुत अच्छी बात है। पर उसके बाद अब क्या हुआ तुअर के अंदर, तुअर में भी अब सरकार बीच में आ चुकी है। इन लोगों ने देखो सिरा जो है ना, जो पतंग की डोर का सिरा था, वो तो तुअर से ही शुरू हुआ था। सरकार ने तुअर का ही स्टॉक मांगा सबसे पहले, उसके बाद तुअर के बाद उड़द पे गए, उड़द से चने पे गए, तो तुअर का स्टॉक मांग लिया। तुअर में सख्ती करी, छापे मारे, और ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर स्टॉक मांगा गया, जिससे क्या हुआ, तुअर बाजार में नरमी का माहौल दर्ज हो गया, और तुअर के अंदर भी बाजार जो है सीमित दायरे में घूमने लगा, टूटता चला गया बाजार। और आगे देखें अभी यहां से और मंदा आएगा तुअर के अंदर, जरूरत का काम करें अभी, केवल क्योंकि सरकार की निगाह तुअर पे पूरी तरह से पड़ी हुई है, अभी बढ़ने नहीं देगी। हालांकि जड़ में मंदा नहीं है, उत्पादन है नहीं, बाहर से माल आ नहीं रहा, तो आने वाले समय में तेजी आएगी, पर कब तक नहीं आएगी, जब तक सरकार आने नहीं देगी। जिन लोगों के मन में सवाल है कि सर उत्पादन कम है, सरकार क्या कर लेगी, भाई राजा बाबू हैं, सरकार जो चाहे वो कर सकती है, और सरकार के हाथ में ही पूरे देश की बागडोर है। ये जो चाहते हैं देश के अंदर वही होता है, क्योंकि पूरी पावर इन्हीं के पास है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सरकार क्या कर लेगी, सरकार कुछ भी कर सकती है। इसीलिए फिलहाल जो है तुअर में जरूरत का काम करें, सरकार की शक्ति कम होने का वेट करें, उससे पहले कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपको नुकसान भरना पड़े, ठीक है ना। आ जाते हैं उड़द के ऊपर। देखिए उड़द में भी वही है, शिपमेंट बाहर से आ नहीं रहे थे, नई फसल आने वाली कोई अभी थी नहीं, बाजार बढ़ते जा रहे थे। हमने आपको बोला था उड़द के अंदर भी कि भाई अभी आप रुकिए, अभी बाजार सीमित दायरे में चलेगा, मंदा नहीं, और जैसे ही मांग निकलेगी बढ़ेगा। बड़ा व्यापारियों ने कमाया, अब क्या स्टॉक मांग लिया, व्यापारी घबरा गए, डर गए, उससे हुआ क्या, अब शांत है माहौल। अब मंडियों के अंदर आप दे जाके देखो एक बार कितनी लिवाली हो रही है, कितना काम हो रहा है मंडियों के अंदर, कुछ भी नहीं है भाई साहब, खाली पड़ी है मंडियां, लोग काम करके खुश नहीं है। इस टाइम पे सब लोग शांत बैठे हैं, उत्साह खत्म है लोगों के अंदर से, सब लोग डर रहे हैं। भाई सरकारी डंडे के आगे किसकी चलती है, किसी की नहीं चलती। इतने दाव पेचे, इतने रूल रेगुलेशन है, हमारे जैसा आदमी तो पन्नों में उलझ के रह जाएगा पेपरों में, समझ गए। तो इसीलिए ये सब हो रहा है। उड़द में भी अभी फिलहाल जरूरत का काम करना है, पंगे में पैर बिल्कुल नहीं देना, किसी की दलाल की किसी की बातों में नहीं आना कि अभी इन भाव में स्टॉक कर लो, आगे हो जाएगा वो हो जाएगा। स्टॉक करवाएंगे, कब करवाएंगे, जब बाजार में फुल तेजी आती दिखेगी, जब लगेगा कि यहां से फुल बढ़ जाएगा, जब फिर से स्टॉक करवाऊंगा जैसे तुअर में करवाया था, ताकि आपका मुनाफा हो। अभी इन भाव में कोई फायदा नहीं है, स्टॉक करके जरूरत का काम आप करते रहिए। तो हमने आपको आज की वीडियो के अंदर चने की रिपोर्ट दी, तुअर की दी, उड़द की दी। अगर आपको हर रोज बिल्कुल डेली की डेली मुझसे रिपोर्ट जाननी है ना, डायरेक्ट मेरे से बात करनी है, आपको मेरे से रिपोर्ट जाननी है, आपको जानना है आगे क्या होगा दलहन बाजार में, चने में, मूंग में, मसूर में, तुअर में, उड़द में, काबली में, साथ ही आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, सारी की सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। साथ ही आपको बताना चाहता हूं फीस एक ही लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग अलग फीस ले रहे हैं, अलग अलग चीजों की, तेलों की अलग, दालों की अलग, गेहूं की अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक ही फीस लेंगे आपसे, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। साथ ही दालों की रिपोर्ट्स की गारंटी लेंगे 90%। हम जो बताएंगे वही तेजी मंदी मार्केट में आएगी, इस बात की हमारी आपको गारंटी रहेगी 90% तक की, ठीक है ना। तो जो लोग जुड़े हैं उनको यही फायदा होता है, उनको हम बता देते हैं कब तेजी है, कब मंदा है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कब शांत बैठना है, सारा वो हमारे हिसाब से काम करते हैं, जिससे वो मोटा मुनाफा बुक करते हैं। आप भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है, हमारी व्हाट्सएप सर्विस आपको लेनी है, ठीक है ना। तो ये बात कर लेते हैं नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में। तो चना चापा 7.5
₹57.50 पैसा, चने की दाल आज ₹58.58 मूंग साबुत है ₹92.92 मूंग धोआ है जी ₹98.98 और मलका की दाल ₹65.65 मसूर दाल ₹69.69 तुअर दाल ₹116 काबुली छोला ₹91.91 और उड़द धोआ है ₹104.50 उड़द छिलका ₹94.94 उड़द साबुत ₹93.93। तो आज की सारी जानकारी आपको दे दी गई है, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना और चैनल के ऊपर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।